इंटरनेशनल रिलेशन में जो सबसे अहम खबर है इस हफ्ते की वो ये है कि रशियन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने तालिबान के ऊपर जो एक पाबंदी थी जी कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है उससे पाबंदी जो है वो उठा ली है। 17 अप्रैल जुमेरात का ये वाक़या है जब ये जो बैन है इसको सस्पेंड जो है वो किया गया है। तकरीबन आज से 22 साल पहले जो है 2003 में इसके ऊपर जो है तालिबान के ऊपर जो है वो मॉस्को ने बैन लगाया था, डिक्लेयर किया था कि ये एक जी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और खुदा की करनी देखें कि अगस्त 2021 में जो है तालिबान पावर में आते हैं, अमेरिका जो है वो तालिबान से निकलता है और अब इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपना एक रिलेशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, ताकि यहाँ से जो सेंट्रल स्टेट हैं उनके साथ जो अपने रवाबत हैं उनको भी जो है वो मजबूत किया जा सके। तो कह लें कि वक्त बदलता है, रंग कैसे कैसे। गालबन हैदर अली आतिश का ये शेर है। गालबन हैदर अली आतिश का ये एक शेर है जी कि ज़मीं पे चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो देख लें कि तकरीबन निसफ सदी पहले जो यूएसएसआर था इसने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को 1979 में। 10 साल ये वहाँ पे जो है वो लड़ता रहा है 1989 तक। और उसके बाद जो है इसने आहिस्ता आहिस्ता जो है अफ़गानिस्तान के साथ इसकी दूरियां जो हैं वो बढ़ती रही हैं, लेकिन अब जाके जो है अफ़गानिस्तान के साथ इसके तल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। अब इसके पीछे भी एक जो है वो बैकग्राउंड है कि मार्च 2024 में गनमैन जो हैं इन्होंने किल किया था जी 145 लोगों को। एक कॉन्सर्ट हॉल था मॉस्को में और इस अटैक की जो ज़िम्मेदारी है वो इस्लामिक स्टेट जो है उसने जो है वो कबूल की थी। और इसकी जो अफ़गानिस्तान की ब्रांच थी इस्लामिक स्टेट खुरसान ISIS-K जिसको कहा जाता है। तो अब जो रशिया है वो निपटना चाहता है इनसे। इस वजह से भी अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है इसको रिकग्नाइज़ जो है वो किया गया और उनके साथ जो है वो ट्रेड और बायलैटरल जो इशू हैं उनको जो है वो बेहतर किया गया है। तो इस सारे के सारे खित्ते में जो है वो रशिया कह लें कि चाइना, अफ़गानिस्तान, साउथ कोरिया, इनके साथ जो है वो अपना एक ग्रुप बना रहा है। क्योंकि जो मुस्तकबिल है वो यही कहता है जी कि वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 के बाद अगर खुदा ना खास्ता कभी वर्ल्ड वार 3 हुई तो वो इसी खित्ते में जो है वो लड़ी जाएगी। कह लें कि उसका जो मेजर पोर्शन है, जो इसका मेन पॉइंट है, वो एशिया होगा ना कि यूरोप। यूरोप जो है रशिया और यूक्रेन वार में इसीलिए जो है वो उससे बचना चाहता है ताकि ये जो है वो एक्सपैंड ना हो और किसी तरह से इसको धकेल के जो है वो एशिया में रखा जाए। और दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो भी यही पोजीशन जो है वो अडॉप्ट करेगा। वर्ल्ड वार 2 जो है, अगर हम वर्ल्ड वार 1 की बात करें तो जो वर्ल्ड वार 1 है इसका जो मेन पॉइंट सेंटर था, एपी सेंटर था, वो यूरोप था। इसमें जो है वेस्टर्न फ्रंट पे फ्रांस, बेल्जियम और ईस्टर्न फ्रंट पे जो है वो रशिया था। इसी तरह से जो एशिया है इसमें माइनर बैटल्स जो हैं वो लड़ी गई हैं मिडल ईस्ट में या कुछ सेंट्रल एशिया में। अफ्रीका में जो है वो कुछ कॉलोनियल बैटल थी जहाँ पे जर्मन और ब्रिटिश आपस में जो है वो आमने सामने आए थे। और ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है उसमें भी थोड़ी सी जो है वो कोई इसकी एक इक्का दुक्का जो है वो जंग हुई थी। और इसी तरह से वर्ल्ड वार 2 का भी एपी सेंटर जो है वो जर्मनी, फ्रांस, यूके और यूएसएसआर थे। और एशिया में जो इसका मेजर फ्रंट था वो इस दफ़ा जो है वो साउथ एशिया था, चाइना, जापान और पैसिफिक आइसलैंड। अफ्रीका में जो है वो बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका था, लीबिया और इजिप्ट। ऑस्ट्रेलिया वैसे ही था जी, इसमें पापा न्यू गिनी भी था और इसमें कुछ और पैसिफिक आइलैंड थे, फ़िलिपीन भी इसमें जो है वो शामिल था। नॉर्थ अमेरिका जो है ये एक बैटल जोन नहीं था, लेकिन यूएस और कनाडा जो है वो हैवीली इन्वॉल्व थे मिलिट्री ऑपरेशन में और इसी से जो है इन्होंने पैसा कमाया था, सूद पे पैसा दिया था बरतानिया को कि चलें आप लड़ें, हम आपको जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, जंग जीतने के बाद जो है वो आप भी हमें हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है वो दीजिएगा। तो साउथ अमेरिका जो है वो न्यूट्रल रहा है। असला साज कंपनीज़ हैं वो अमेरिका के पास हैं और अमेरिका की वो असला साज जो कंपनीज़ हैं वो अपना असला जो है वो बेचती हैं और इसी से जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अमेरिका जो है वो दुनिया का वो पावरफुल मुल्क है जिसके पास 17 एयर कैरियर हैं। अभी दुनिया के किसी और मुल्क के पास जो है वो एयर कैरियर जो है वो नहीं है। वो 17 जो एयर कैरियर हैं वो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशियन में जो है वो फैल जाएँ तो वो क्या करता है कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। उसको
अब अगर आप अल जज़ीरा के ऊपर या बीबीसी के ऊपर कहीं पे भी ये जो जिन्होंने ये ख़बर कोट की है कि रशियन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बैन ख़त्म कर दिया तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर, तो आप इनकी पिक्चर देखें तो जो इन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं माशाल्लाह उन्हें देख के जो है वो एहसास होता है कि वाकई इन ये अपने कल्चर से अपने मज़हब से जो हैं वो कितने अटैच लोग हैं और ये अपने ही कल्चर में और अपने ही मज़हब में रंगे हुए हैं और ये मुलाकात कर रहे हैं वेस्टर्न नेशन से या रशियन से। तो इकबाल का एक शेर है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माएं यहूद। यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। इसके बरक्स अगर आप हमारे किसी भी रहनुमा को देखें, ये जो मौजूदा रहनुमा है 21 के कू के बाद आए हैं, रजीम चेंज के बाद आए हैं, तो ये सूटेड बूटेड होके टाई लगा के शेव शूव जो है वो करा के पहुंच जाते हैं जनाब। यानी कि कहते हैं कि जैसी महफ़िल उसी रंग में जो है वो रंग जाते हैं। एक बड़ी मशहूर इंग्लिश प्रोवर्ब है, व्हेन इन रोम डू एज अ रोमन डू। तो हमारे वालों का जो हाल है ज़ाहिर है ये अंग्रेज़ी बीट वाला जो है